ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 3 के अंतर्गत लाल किताब के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे कि अमीर बनने के लिए सूर्य को कैसे ठीक करें, अर्थात सूर्य की विशेषताएं, सूर्य ग्रह का स्वभाव। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 3 में। पिछले टॉपिक में हमने भाग 2 के अंतर्गत आम हालत, सूर्य की आम हालत पर अर्थात खाना नंबर 1 से खाना नंबर 6 तक के बिंदु पर हमने चर्चा की थी, खानावार 1 से 6 तक के। तो आज भाग 3 में सूर्य की आम हालत पर खाना नंबर 7 से खाना नंबर 12 तक के टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, अर्थात खाने पर। सूर्य खाना नंबर 7 से सूर्य खाना नंबर 12 तक के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आम बेसिक्स इंफॉर्मेशन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, खंड नंबर 7 पर सूर्य की आम हालत पर चर्चा करें। बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई ये प्लेनेट की किसी भाव में बैठे हैं, मान लीजिए खंड नंबर 1 में सूर्य बैठा हो या 7 में बैठा हो, तो उसकी भाव का फलादेश नहीं कर रहे हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन की जानकारी हम ले रहे हैं खंड नंबर 7 में सूर्य की आम हालत पर। पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था कि उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन जनरली तौर पर हमने क्या किया था, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन को करेक्ट किया था खंड नंबर 1 से खंड नंबर 6 तक। तो आज हम खंड नंबर 7 से खंड नंबर 12 तक, जो कि लाल किताब में बात के घर कहा गया, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर खंड नंबर 7 पर हम सूर्य की आम बेसिक स्थिति को देखेंगे। तो क्या कहा है लाल किताब के फरमान नंबर 15 में, ऐसे व्यक्ति के पैदा होने पर ऐसा लगेगा कि घर का सूर्य पैदा हुआ। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, सूर्य खंड नंबर 7 में होगा तो क्या होगा कि पैदा हुआ तो परिवार में, यानी सूर्य खंड नंबर 7 वाला पैदा हुआ तो परिवार ने, घर वालों ने सोचा कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने जन्म लिया। ठीक है, तो घर में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, घर का नाम रोशन करेगा। तो यह रोशन करने की जो व्यक्ति जातक के अंदर ये कंडीशन पनपेगी, अर्थात घर में बच्चा पैदा हुआ तो कुछ ना कुछ नाम रोशन करेगा घर परिवार वालों का, तो ये होगा। परंतु चढ़ते चढ़ते वह दूमदार बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, चढ़ते चढ़ते दूमदार बढ़ जाएगा और उसने सब कुछ समझ और नेक बुद्धि से किया, मगर जब उसने स्वयं हौसला किया तो सारा जलने से आधा ही बचा लिया। परंतु चढ़ते चढ़ते वह दूमदार तारा बन जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, तो पता चला कि ये तो धूम वाला सितारा, सितारा ने तारा, या हाथ से निकल जाएगा, यानी उसके अंदर जो सब्रता है वो नहीं होगी ऐसे शख्स के अंदर, खंड नंबर 7 वाले सूर्य के अंदर। ठीक है, या तो भागता ही चला जाएगा, लेकिन या हाथ से निकल जाएगा, उसके अंदर कोई सब्र नाम की चीज नहीं होगी, सब्रता ग्रहण नहीं करेगा वो। उसने सब कुछ समझ और नेक बुद्धि से किया, मगर जब उसने स्वयं हौसला संभाला, हौसला किया तो सारा जलने से आधा ही बचा लिया। अर्थात जातक का प्रयास आधा अधूरा होगा, आधा अधूरा ही काम कर पाता है। पूरी लग्नता से साथ या पूरे होशवास से डूबकर काम करने से, सब्र से गहराई तक जाने में या सब्र के साथ में गहराई तक साथ करना जातक के बस की बात नहीं होगी। किसी भी काम को सब्रता के साथ में करना ये उसके बस की बात नहीं होगी जब सूर्य खान नंबर 7 में अकेला बैठा हो ऐसी कंडीशन में। तब अंत में जब जिम्मेदारी उसने खुशी से संभाली तो सुख की रोटी मिलने लगी, 7 वाले भी आबाद हुए। अब यहां पर क्या, अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, ऐसा शख्स जब ठोकरे खाकर अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग गया तो फिर सबको सुख की रोटी नसीब होगी। राज दरबार का साथ मिला, खेती पकी मगर अनाज से जले की बदबू आने लगी, बदबू आने लगी। अब
क्या हुआ, नौकरी लग गई, लेकिन क्या होगा, उतनी इनकम नहीं होगी जिससे कि व्यक्ति राजा बन जाए। यानी खेती पकने लगी, लेकिन कहीं से कोई ना कोई कर्जा आ गया, कहीं ना कोई मुसीबत आन पड़ी, ठीक है, मुसीबत का तांते लग जाए, कोई ना कोई खर्चा आ गया, तो खेती पकी हुई में थोड़ा सा अपना जीवन यापन करने में भी दिक्कतें पैदा होने लगी। यानी कि नौकरी करते हैं तो तरक्की नहीं मिल पाती है, यही कंडीशन होगी। यदि ऐसा राजा होगा जिसकी ताज गुम हो गई हो, ऐसा राजा होगा जिसकी ताज गुम होगी। अब कहने का मतलब यह है, एक ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति जो कि सबका भरण पोषण करने वाला होगा, लेकिन स्वयं दुखी होगा, दुखी रहकर और स्वयं ज्यादा परिश्रम करके सप्तम भाव यानी सातवें घर का सुख, ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मर्जी से जितने काम करता चला जाएगा, लेकिन मालिक की नजर से बहुत अच्छी इज्जत बनाना उसके बस की बात नहीं होगी। वो जिस जगह पर भी काम करेगा वहां की हैसियत रुतबा में कमी ही रहेगी, अर्थात सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ होगा। बेशक राजगद्दी का जन्म लेकर भी गद्दी पर ना बैठ पाएगा। अब यहां पर क्या है, बेशक राजगद्दी पर हकीम गर्मी की दुकान और नरमी का हामी होना ठीक रहेगा। अगर कोई जला देवे तो हम भी उसे जलाना सिखाएंगे, मगर खुद ना जलेंगे। अब यहां पर क्या हो गया कि यहां पॉइंट था कि सब कुछ होते हुए भी, यानी कहने का मतलब इज्जत मान प्रतिष्ठा बनाना उसके बस की बात नहीं होगी। जिस जगह भी काम करेगा वहां उसकी हैसियत रुतबा की कमी होगी। व्यक्ति को राजगद्दी की बात छोड़ो, खुद गद्दी पे ना बैठ पाएगा, चाहे इतनी मल्टीप्लाई टैलेंट होने के बाद। यानी हाकिम गर्मी दुकान नरमी का हामी होगा। अब यहां पर ऐसा व्यक्ति अगर वो अफसर या मालिक भी बन गया ना, तो गर्म दिमाग रहे तो कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अगर वह दुकानदारी भी करेगा, दुकानदारी पे काम करेगा रहकर भी कस्टमर की भांति, तो वह व्यक्ति अगर व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर या दुकानदारी से संबंधित काम में हो, तो उसे नरम दिल बनकर ही रहना उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति शीघ्रता से गर्म दिली भी होता है, और अगर व्यक्ति नरम दिली हुआ तो फिर वो अपने काम में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर कोई जला देवे हम भी उसे जलाना सिखाएंगे, मगर खुद ना जलेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि दूसरों की बातों को जल्दी बुरा मानना ही एक नसीब की खराबी होती है। अगर सब्रता रखी तो सब कुछ उम्दा होगा, सब कुछ हासिल कर पाएगा व्यक्ति। ये खरा नंबर 7 में सूर्य की कंडीशन का ये आम हालत है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब बात करें खरा नंबर 8 में सूर्य की बेसिक स्थिति पर। ऐसा व्यक्ति जन्म से ही कहने लगेगा कि मरने वाले पूछ कर मरे, और जन्म लेने वालों पर कोई बंधन नहीं, जो आए अपना खर्च साथ लाए, और जाने वाला कोई चीज साथ लेकर ना जाए। और जन्म चाहे शमशान का हो, मगर गुरु गद्दी राजा गद्दी का स्वामी हो। अब यहां पर क्या है, राजा गद्दी का स्वामी हो। अब सूर्य 8 वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सूर्य के शत्रु ग्रह खाना नंबर 11 में, अगर खाना नंबर 8 में सूर्य बैठा हो तो खाना नंबर 11 में सूर्य के शत्रु प्लेनेट मौजूद ना हो, और लग्न में कोई भी लग्न में बैठे ग्रह ना शत्रु ग्रह लग्न में बैठा, उसकी 8वीं टक्कर खाना नंबर 8 में बैठे सूर्य को नहीं मारना चाहिए, तो ऐसे में करने में शुभ फल होगा। अगर सूर्य 8 में बैठा हो और खाना नंबर 1 में और 11वें घर में सूर्य के शत्रु ग्रह बैठे हो और टक्कर मारे लग्न में बैठकर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो जन्म लेने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए कोई रोक नहीं होगी, परंतु जो मरने वाले हैं वो मेरे से पूछकर ही मरे, उससे पूछकर मरो। इसलिए लाल किताब में कहा है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य खान नंबर 8 में हो और उसको मरते हुए इंसान के सामने सिराने बैठ जाए, व्यक्ति सूर्य खान नंबर 8 में हो, ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में, और किसी व्यक्ति की अंतिम प्राण निकलने वाले अगर वो सामने उसके खड़े हो जाए, उसके सिराने वो खड़े हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके प्राण
यम देवता नहीं हरते, प्राण अटकेंगे उसके। तो खड़ा नहीं होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसका सूर्य 8 में हो, खंड नंबर 8 में, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि सूर्य नंबर 8 वाले के सामने यमदूत प्राण हरने नहीं आते हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति होती है कि सूर्य 8 नंबर वाले तो, लेकिन सूर्य अकेला 8वें घर में हो और 11वें घर में इसके शत्रु प्लेनेट ना हो, लग्न में इसके शत्रु ग्रह ना हो, जो कि 8वें टक्कर मार रहा है, लग्न से 8वें टक्कर यानी सूर्य देवता को मार रहा है, तो ऐसे व्यक्ति निर्धन के घर भी जन्म लेकर कर वो गद्दी नशीन बनेगा। चाहे राजा या चाहे साधु बने, उसकी दुनिया आदेश मानेगी। शमशान घाट 8वां घर, उसको कोई नहीं हटाएगा मगर अपने हाथों से हरा भाग्य वापिस ना पाएगा। अब क्या होगा कि अर्थात अपनी मूर्खता भरी हरकतों से क्या कुछ भी गवा देगा, तो भी वो वापस कभी नहीं लौट कर आएगा, वापस उसके जीवन में नहीं आएगी। जो चीज निकल गई, जो हाथ से गुजर गई, वापस नहीं आएगा। लेकिन उसको क्या होगा, किस्मत के हाथों से हार नहीं मिलेगी, उसके नसीब के हाथों से हार नहीं, भाग्य उसका हार नहीं मिलेगा भाग्य से। और जैसे एक इंसान खुदकुशी करके किसी व्यापार को बड़ा बनाकर गया हो, परंतु जो भी उसकी स्वेच्छा से अपनों को हिस्सा किसी और के नाम कर दिया गया हो, जमीन जायदाद तेरे नाम कर ले, फिर मैं बाद में मेरे नाम पे कर दूं, तो वो वापस लौट के नहीं, हो सकता है उसके अंदर खोट आ जाए सामने वाले की। तो ऐसे व्यक्ति के नसीब में वापस जो चला जाता है हाथ में से वापस नहीं आएगा, यानी भाग्य वापस ना पाएगा। अब जमीन जायदाद तेरे नाम करवा दे, तो जब तो तेरे समय आएगा वो गुजर जाएगा, फिर मेरे को वापस दे। तो ऐसे कंडीशन में वापस उसे नहीं मिलने वाली है, ऐसे बहुत से ऐसे धोखाधड़ी उसके साथ में हो जाएगी। यानी भंडारी रहे और भंडारे भरे, यानी ऐसे जिस गोडान के भीतर जिसमें अनाज इकट्ठे करते हैं वो भंडारे का, और भंडारे में क्या होगा, अनाज चल चल कर भर जाएगा। यानी भंडारी रहे तो भंडार भरे, परंतु यदि भिक्षु बने तो भिक्षा ना पाए। अब यहां पर क्या होगा, पूरी जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाएगा व्यक्ति, पूरी जिंदगी में। यदि भिक्षु बने तो भिक्षा ना पाएगा, ना कहने का मतलब पूरी जिंदगी में वो तरक्की नहीं कर पाएगा। जब तक अपने खानदानी खून पर हमला ना करेगा बर्बाद ना होगा। अब क्या, जब तक व्यक्ति अपने खानदान में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई लड़ाई झगड़ा, खून खट्टर, ठीक है, इस प्रकार के नहीं करे, पैसों से रिलेटेड है ना, किसी चीज के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, वाद विवाद ना करे, तो जब तक तो व्यक्ति तरक्की उन्नति की ओर बढ़ेगा। और जैसे अगर उसने इस प्रकार की विपरीत कंडीशन अपनाई, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचेरी, खून खराबा खानदान से रिलेटेड, तो ऐसे में यहाँ खुद बर्बाद होगा, अपनी तरक्की, काम काज में तरक्की नहीं कर पाएगा। मर गए का अफसोस तो है, मगर जीवित करने की भी हमारी ही जिम्मेवारी है का स्वभाव और शक्ति रखेगा। अब यहां पर क्या हुआ, अर्थात अगर कुछ गलत भी हो गया ना, तो उसे संयोजन करने के लिए, संवारने के लिए हिम्मत का मालिक भी यही होगा जो जाता होगा। तो ये खाना नंबर 8 की बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी सूर्य के बारे में। अब बात करें खाना नंबर 9 में सूर्य की कंडीशन को समझेंगे, हम बेसिक सी इंफॉर्मेशन लेंगे। हकीमों को बिना दवाई ठीक करने की हिम्मत देने वाला शाह, और स्वयं भी बड़ा हकीम डॉक्टर। अब यहां पर क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति, उसे समझा बुझाकर काम करने वाले, उसे हिम्मत का मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिम्मत का मालिक। और अपने परिवार के अलावा अपने साथ सभी को पालेगा। अब अर्थात अपने परिवार वालों को भी पालेगा और पड़ोसियों को भी पालेगा, इन्हें मदद देगा। पिछली को छोड़ और आगे को ना घबरा, लेकिन संसार का सूर्य तेरे साथ चल रहा है। अब यहां पर क्या है फरमान में, इस फरमान की पंक्ति को हम समझेंगे। किसी बड़ा आदमी उसके सामने वाले को अपने फेवर में करने के लिए, समय निकालने के लिए क्या करेगा, बड़ी बड़ी बातें छोड़ने लग जाएगा, बड़ी बड़ी बातें हाँकने लग जाएगा, मनगढ़ंत बातें, मेरे पास ये इतनी प्रॉपर्टी है, मैं वहां काम करता हूं, यानी सामने वाले को अपना बना ही लेता, अपनी बातों के चुंगल में उसे फंसा ही लेता है, और जब चाहे उससे काम निकाल लेगा और फिर राम राम श्याम श्याम। ऐसा व्यक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर उसे दिखाएगा, सामने वाले से बड़ा दिखाएगा, अपनी बातों से उसे मनवा लेगा। ऐसा व्यक्ति क्या सब कुछ झूठ बोलने में
वो क्या करेगा, सफल हो जाएगा। सामने को पता नहीं चलेगा ये सही है या गलत बोल रहा है ना। खुद का काम नहीं होगा और पड़ोसियों का काम करने को कहेगा कि मैं तेरा काम करो, चले मेरे साथ, ऐसा करेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये कंडीशन नेगेटिव ऐसे व्यक्ति के लिए खान नंबर 9 में सूर्य की कंडीशन कमजोर होगी अगर इस प्रवृत्ति का होगा। अब बात करें सूर्य खान नंबर 10 की स्थिति पर। पैसा तो खरा है मगर बाजार में कोई उसका सौदा नहीं देगा, संसार उसके सच्चे होने पर उससे डरता है। अर्थात कहने का मतलब खाने नंबर 10 में सूर्य हो तो उसे क्या कहा है लाल किताब ने, खोटा सिक्का कहा गया है। यानी सूर्य 10वें में कहावत है, दिमाग घुटने में है क्या, ये कंडीशन होगी। क्योंकि 10वां घर काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग 10वें घर में मकर राशि, तो मकर राशि का कनेक्शन क्या होगा, काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखे तो घुटने की कंडीशन देखी जाती है। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति देखने में रईस खानदान का होगा, खानदानी होगा, सुंदर, आकर्षित, है ना, आकर्षण करने वाला। लेकिन वही हाल हो जाएगा कि बोला तो पोल खुल जाएगी, भाई में अकल नहीं, जिस प्रकार की कंडीशन होगी। असली बची आग को भूत प्रेत की आग समझती है दुनिया, असली बची आग को भूत प्रेत की आग समझती दुनिया है। अब यहां पर क्या है, व्यक्ति ये समझते हैं कि इस पर किसी ने, अन्य ने ऊपरी बाधा का साया या अन्य ने किसी ने किया होगा इसके ऊपर, है ना, भूत प्रेत का साया है इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसकी अक्ल नहीं चलने देता है ना। जो इसको इतना गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार लगता है कि भूत प्रेत का ही साया होगा, इंसान कहते हैं, इंसान उससे डरकर दूर भागते हैं। तो भूत प्रेत की आग समझती है दुनिया, जय। इस प्रकार के खान नंबर 10 में सूर्य की कंडीशन है। मगर फिर भी राजा घमंडी, गुस्से वाला, दूसरों को माफ करना तो एक तरफ अपने माँ बाप को भी फांसी का हुक्म लिख देगा। अब यहां पर क्या होगा कि अकेला बैठा सूर्य खान नंबर 10वें, तो ऐसे ही वे बच्चे होते हैं कि जिसे किसी और योग के कारण, जैसे मंगल देव खान नंबर 6 में हो और केतु लग्न में हो, तख्त पर हो, खान नंबर 1 में हो, उच्च का सूर्य होता है। ऐसे में क्या होगा, सूर्य उच्च का होता है। और अगर इनमें से एक योग भी नहीं हुआ तो अपने माँ बाप को भी पीटते हैं, बुरी हालत कर देते हो। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देगा, अर्थात कहने का मतलब जब तक रहेंगे नाक पर मक्खी नहीं बैठने देगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि घमंड इतना है कि जैसे दुनिया की पूरी जानकारी उसे हासिल हो, सब कुछ वही जानता है, सभी विषय में जानकारी उसे हो, ठीक है। और पता चला उसे कुछ भी नहीं पता है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, फिर भी वह कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। जब तक रहेंगे झुककर नहीं रहेंगे, और जब तक झुकना पड़े तो हम नहीं रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा, अगर किसी भी जगह से हार ही मिल गई और अपने सामने वाला व्यक्ति हावी हो गया, तो फिर भागकर कह देगा कि मैं अब तो आत्महत्या ही कर लूंगा। इस प्रकार की कंडीशन उसके अंदर हो, मैं नहीं जीना चाहूंगा, मैं नहीं जीऊंगा। और आत्महत्या भी अनेक योग में बनते हैं, जैसे चंद्रमा खान नंबर 8 में हो और खान नंबर 10 में चंद्रमा के दुश्मन ग्रह बैठे हो, तो जातक आत्महत्या करने की कागार में होगा। उसके अंदर ये विचार पैदा हो, या तो आत्महत्या कर ही लेगा, या आत्महत्या नहीं करेगा तो जातक की जो संतान वो निठल्ली प्रवृत्ति की होगी, या जातक निठल्ला होगा, निकम्मा होगा, झूठ जपाट करने वाला होगा। अगर रहेंगे तो सिर्फ उसी के साथ जो हम प्याला हम निवाला हो की प्रवृत्ति वाला, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यानी ऐसे निठल्ले, निकम्मे और बेकार के इंसान जिंदगी सोबत उन्हें अच्छी लगती, उसी अपने विचार वाले व्यक्ति उसे अच्छे लगते। लंबी लंबी बातें हाकने वाला, झूठ बोलने वाला, उन्हीं के साथ में रहना उन्हें अच्छा लगता है। नहीं तो क्या होगा, किसी और के साथ में भी रहना उसे अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार की व्यक्ति की प्रवृत्ति होगा उसी के साथ में वैसा रहना उसे अच्छा पसंद होगा। दिखाने को सच्चा मगर दिल से झूठा होने की बदमाशी की निशानी अगर नहीं देखी तो वहां कर दिखाएगा। अब यहां पर क्या है कि कहने का मतलब है कि बातें जब करने लगेगा तो बहुत मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें, प्यारी प्यारी बातें करने लगेगा। अगर करने को
दे दे ना काम करने को दे दे तो फिर उसे बेईमानी से बाज नहीं आएगा। यानी कोई ईमानदारी से करने वाला काम भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई ईमानदारी का काम करना है तो इन्हें आता ही नहीं है, और हम तो जल्दी अर्थात शीघ्रता से काम करना है। हर काम को वो क्या करेगा, शीघ्रता से करने में अच्छा लगेगा। अगर जल्दी करना है तो सब तो अगर जल्दी करना है तो सब तो उसके अंदर झूठ हो या सच्चा उल्टा फुल्टा करके सब काम को गलत कर देगा, और या सही, सब काम को गलत या सही और कहेगा कि मैंने कर दिया। कुछ आता नहीं और बोलेगा मैंने कर दिया। तो ऐसे में सामने वाला करेगा ये क्या खाक किया, करने से पहले एक बार तो सोच लेता। इस प्रकार का उसके अंदर ये गुण होंगे, इस प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। खंड नंबर 10 की बेसिक इंफॉर्मेशन ये सूर्य की बात कर लेते। खंड नंबर 11 में सूर्य की बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहां पर क्या है, गो लालची मगर धर्म तपस्वी होगा। अब गो लालची मगर धर्म तपस्वी होगा। अब इस व्यक्ति में थोड़ा बहुत तो लालच होता है। हर इंसान आदमी है, और साधु को देखो वो भी लालची। कोई ना कोई व्यक्ति जरूर लालची। मैं आज ज्योतिष ही कर रहा हूं तो मैं भी लालची हूं, मैं तपस्वी हूं। लालची होता है यानी क्योंकि उन्हें शक्तियां प्राप्त करना है। ऐसा व्यक्ति जिस विषय के लिए लालच करेगा, मैं ये मेरी तपस्वी है। अब ऐसे में जो शक्तियां प्राप्त करना है, मान लीजिए कोई इंजीनियर बनना चाहता है वो भी तपस्वी है। कोई काम करना चाहता है, मोची का काम कर रहा है, वो भी तपस्वी है। यानी अपने काम में तरक्की करना, अपने काम को हासिलता देना, अपने काम को नेक बनाना, कुछ ना कुछ करना, जो भी काम कर रहे हैं वो सभी तपस्वी। साधु संत को देखो वो भी तपस्वी, वो भी अपने तपस्वी शक्ति हासिल करना चाहते हैं। कोई अपने वो क्या मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी एक तपस्वी, वो भी काम। यानी क्या होगा, शक्ति को प्राप्त करना है। ऐसा व्यक्ति जिस विषय के लिए भी लालच करेगा वो लालची होता है। अर्थात तपस्वी वो होता है जो मेहनत करके अपने काम को एक नई पहचान दे करे, ये अपने काम में सिद्ध हो जाए, वो तपस्वी होता है। और जिसे जैसे मैं ज्योतिष का काम करता हूं या तपस्वी हूं, कोई मोची का काम करता है वो तपस्वी है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है वो भी मेहनत है, वो तपस्वी है। यदि कोई धर्म बेचकर खाएगा तो हमारा क्या खाएगा, कि विचार बुलंद स्वामी जिस तरह नेकी से बड़े बढ़ता चले। अब यहां पर क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति, उसे फिक्र नहीं होगी कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। वो तो ये देखता है कि व्यक्ति सही है या तो रख लो, अगर गलत है तो उसे मत रखो, उसे छोड़ दो। विचार बुलंद स्वामी जिस तरह नेकी से बढ़ता चले, बड़े बढ़ता चले। अब यहां पर क्या है, सही अपना काम करते जाओ और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना, और अपने हिसाब से काम करते चलना। एक नंबर 11 में सूर्य की कंडीशन होगी। लेकिन जब स्वयं रोटी कनक सूर्य के साथ मांस ने शनि मिलाकर खाए, यानी मांस मिलाकर खाए, तो सूर्य शनि के झगड़े में केतु नर संतान की बलि होगी, यानी बर्बाद होगा, है ना। परंतु परिवार में ऐसा व्यक्ति आप चाहे किसी भी खून से हो, हम नेकी ही कर दिखाएंगे का पक्का देवता होगा। अब यहाँ के लेकिन जब स्वयं यानी गेहूं की रोटी के साथ में, गेहूं होता है, कनक होता है, सूर्य का कनेक्शन, अगर वो गेहूं की रोटी के साथ में किसी भी अन्य व्यंजन हो, पर रोटी किसकी हो ना, गेहूं के व्यंजन से बनी हुई कोई भी चीज हो, और उसके साथ में अगर मांस भक्षण किया व्यक्ति ने, तो ऐसे में केतु या मारा जाएगा, यानी नर संतान को बर्बाद कर देगा। या तो नर संतान मर जाएगी, उसकी बलि बन जाएगा, या फिर नर संतान भी होगी या जन्म नहीं होगा। निसंतान व्यक्ति अगर हो भी गए तो निठल्ली, निकम्मी, कामचोर, बदनसीब होगी। चरित्र में न रहना, थोड़ी थोड़ी बात में झूठ बोलना, पराई स्त्री के साथ में संबंध बनाना, और अपनी पत्नी से झूठ बोलना, तो ऐसी कंडीशन में यह नेगेटिव रिजल्ट होगा, या नर संतान तक के लिए खराब रहेगी। बात करें सूर्य खान नंबर 12 की आम हालत पर, बेसिक्स इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। सुख की नींद सोने वाले बेफिक्र राजा, सुख की नींद सोने वाला बेफिक्र राजा ऐसा। अब जब व्यक्ति सोने लगेगा बेफिक्र होकर खूंटी तान कर सोएगा,
बेफिक्र होकर सोएगा कहने का, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत है, डरपोक नहीं है, ठीक है, तो वो बेफिक्र होकर सोएगा। और लेकिन चौकन्ना रहेगा, कहीं कोई चोरी ना कर ले, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं कोई चोर ना घुस जाए कि वो चोरी कर ले जाए, तो इसलिए वो सोएगा बेफिक्र होकर, लेकिन चौकन्ना सोएगा, कहीं कोई नुकसान नहीं कर दे, ऐसा उसके अंदर ख्याल रहेगा, बेहिजक होकर सोया करता है। और जिसके अंदर हिम्मत हो ना, और जो डरपोक किस्म का व्यक्ति हो, वो कभी बेहिजक कभी नहीं सोता है, जागते रहता, अरे कोई तो नहीं आ गया, बार बार उसे उठकर देखेगा, कोई नहीं आ गया, तो ये उसके अंदर का खौफ होगा, ये उसका स्वभाव होगा। जब आशुभ सूर्य, जिसके राज्य में बंदर भी घर बनाना सीखे। अब यहां पर क्या है कि बंदर भी उछल कूद करना छोड़कर बंद कर देगा और अपना घर बनाना सीख लेगा, यानी घर बनाकर रहने लग जाएगा, और वो बाहर नहीं निकलेगा, पता चले चुपचाप अपने घर में बैठे रहो, बाहर निकलेंगे मारेगा सब। लेकिन जब धर्म हानि का आदि हो, तो अंधी देवी, नाक कटे पुजारी, दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं, बेआराम जीवन, जिसके लिए साधु की सेवा शुक्र की पालना सहायक होगी, यानी मददगार साबित होगी। अब यहां पर क्या होगा कि यदि ऐसा जातक जो धर्म के विपरीत हो, धर्म को नहीं मानने वाला हो, नहीं मानता हो, बुरे लोगों की संगत में पछता जाता हो, बुरे लोगों की संगत करता हो, है ना, बुरे तरीके से धन अर्जन करता है, संबंध बना, अवैध स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, पराय स्त्रियों के साथ में विपरीत लिंगी की तरफ उसका झुकाव रहेगा, चोरी या गलत स्मगलर करना, चोरी गलत कामों से अपनी दिनचर्या को चलाना, रुपए पैसे कमाना, कामकाज करना गलत तरीके से, मतलब कहने का मतलब काम करना, ये गलत अंजाम देना, तो ऐसे में जिंदगी के अंदर क्या होगा व्यक्ति के, तो ऐसे में जिंदगी के अंदर क्या होगा कि अंधी देवी, यानी जहां से जो भी शक्तियां प्राप्त होगी, हासिल होगी, वो सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। नाक कटे पुजारी, नाक कटे पुजारी यानी कि जिसको भी ज्ञान देना चाहे उसके कोई नहीं सुनेगा, वो जिसको ज्ञान देगा उसकी कोई बात नहीं मानेगा, अच्छी कहेगा तो भी बुरी लगेगी, वो कोई बात को सहमत नहीं होगा ऐसे व्यक्ति, बल्कि व्यक्ति उसे ज्ञान देकर ज्ञान में कहीं ना कहीं कोई कमी निकाल ही देगा। इन्हें कहने का मतलब यही होगा, नाक कटे पुजारी। दिन दहाड़े चोरी यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक जो कि किसी की बातों में बेवकूफ बन ही जाएगा, उसको लूटने वालों की कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, न कोई धोखाधड़ी करके उसको लूट जाएगा। दिन दहाड़े राह चलते भी कोई ना कोई उसे लूटपाट उसके साथ में हो जाएगा, धोखाधड़ी कर ही लेगा। बेआराम जीवन यानी कि ऐसा व्यक्ति की जिंदगी में बेआराम अपने आप हो जाएगी। इसलिए सूर्य 12 वाले को कभी भी चाल चलन का बुरा नहीं होना चाहिए, अपने लंगोट को काबू रखना चाहिए, लंगोट का पक्का होना चाहिए, लंगोट का कच्चा नहीं होना चाहिए, यानी चाल चलन को ठीक रखना चाहिए। विपरीत लिंगी की पराय स्त्रियों के साथ संबंध, अवैध संबंध नहीं बनाना चाहिए, और पत्नी की देखरेख करना चाहिए, पत्नी की पालन करना चाहिए, पत्नी की सेवा करना चाहिए। शुक्र की पालना, अब शुक्र की पालना यही कंडीशन है कि अपनी स्त्री का कहा मानना चाहिए, वो सही गलत की सुझाव देती है उसको मानना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी इच्छा को पूरा करना चाहिए, जो चाहिए उसको लाके दे देना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसका मतलब कहने का मतलब उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। अब क्या होगा, यही कंडीशन है कि साधुओं की सेवा, शुक्र की पालना सहायक शुभ होगी। अब यदि के यानी कि साधु संतों जो हमें उपदेश देंगे, सेवा करनी, साधु संतों की सेवा करना चाहिए, साधु संतों का ज्ञान ही देगा, वो उपदेश ही देगा, सतमार्ग सही मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलने की सलाह देगा साधु संत, तो वो शुभ होगा। और शुक्र की पालना है कि गाय की सेवा करना सब कुछ नहीं होगा, गाय की सेवा कर लेंगे तो हमें या शुक्र का पॉजिटिव है नहीं, हमें यहाँ स्त्री की बातों को भी मानना होगा, उसकी कहने का मतलब उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी करना होगा, अच्छे से जीवन यापन, संगिनी को खुश रखना होगा, उनका कहा मानना होगा, जरूरतों को पूरा करना, ये होगा, ये तो शुक्र की पालना होगा। सुबह की मीठी हवा का शानदार जमाना ना भी हो, और अगर जले भी तो आकाश का सूर्य,
है ना, मंदा जमाना ना रहने देगा। अब यहां पर क्या होगा कि उसके जन्म लेने के बाद बाकी घरों वालों क्या देखेंगे, बाकी घर वालों के टेवे के अनुसार यानी कुंडली के अनुसार, चाहे वह बर्बाद हो जाए, अपनी जमीन प्रॉपर्टी लूट जाए, जमीन जायदाद बिक जाए, चाहे कुछ भी ना हो जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, परंतु क्या होगा, ऐसा व्यक्ति बढ़ती आयु के साथ सब कुछ कमा लेगा और किसी भी चीज की आवश्यकता उसके घर में नहीं होगी। शर्त यह होगी कि अपने लंगोट का कच्चा ना हो, चाल चलन का ठीक ठाक हो, लंगोट का पक्का हो, कच्चा ना हो। तो यहां पर क्या होगा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। यानी गलत तरीके से या है ना झूठ झपाट बोलकर, चोरी कर कर धन कमाना, है ना गलत तरीके से पैसे कमाना है, उसके लिए नेगेटिव रहेगा। और खास करके हमें लंगोट का कच्चा ना हो, पक्का रखे, न चाल चलन ठीक ठाक रखे, तो यह सूर्य खा नंबर 12 का पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और खाना नंबर 12 ही बिस्तर सुख होता है, मियाँ बीबी का संभोग कला भी यही होता है, खाना नंबर 12 से देखा। उसके चारों ओर जितनी भी आफते यानी मौसम हो, मगर वह बर्बादी पतझड़ ना देखेगा, ना ही निर्धन संतान रहित होगा। अगर शुभ कंडीशन में होगा, लंगोट का पक्का होगा, सच्चा होगा, तो चाल चलन ठीक तरीके से होगा। और बुरी आदतों से, बुरे गलत तरीके से पैसे धन कमाना उसके लिए बर्बादी का कारण बने, तो इस प्रकार से नहीं रहना। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में हम सूर्य ग्रह के साथ अन्य ग्रह की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे, कब किस कंडीशन में कौन सा ग्रह साथ में हो तो किस प्रकार से शुभ अशुभ फल होगा। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।